तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। राइज ऑफ एम्परर के एपिसोड 45 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मान लीजिए अपने कुछ साथियों के साथ उस एक पुराने शहर में पहुंचा जहां पर एम्परर मिंगरेन ने अपने आप को इमॉर्टैलिटी लेवल तक पहुंचाया था। लेकिन अब वो शहर पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। वहां पर सिर्फ और सिर्फ एक रेगिस्तान होता है। देखने के बाद वो लोग कहते हैं कि यहाँ पर तो कुछ भी नहीं बचा, यहाँ पर तो काफी बड़ी तबाही मची लगती है। तो मान लीजिए कहता है कि यहाँ पर खड़े रहकर देखने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला, चलो वहाँ पर नीचे चलते हैं, जिस काम के लिए आए उस काम को पूरा करते हैं। मान लीजिए सबसे पहले वहाँ पर से जंप लगाता है, जबकि मास्टर मो से कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो, आए तुम्हारे यहाँ पर इस ट्रिप का मकसद क्या है। तो मान लीजिए उसे कहता है कि मैं यहाँ पर कुछ ढूंढ रहा हूँ। तो वो कहते हैं बताओ तो सही तुम यहाँ पर क्या ढूंढ रहे हो। इतने बड़े डेजर्ट के अंदर हम लोग उस चीज को कैसे ढूंढ पाएंगे अगर तुम यहाँ पर हमें बताओगे नहीं कि वो क्या चीज है। अगर कोई चीज ऐसी है भी जो यहाँ पर थी तो मुझे लगता है कि अब तो वो यहाँ पर रेत के नीचे दब चुकी होगी और हम उसे कभी भी नहीं ढूंढ पाएंगे। तो मान लीजिए कहता है कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, उस चीज को ढूंढना इतना मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा और आके और हमें वो चीज दिखाई देगी। वहां पर देखो, सामने देखो, हमें वो दिखाई दे रही है। और इसी के साथ ही वो लोग एक स्टोन टैबलेट के सामने पहुंच जाते हैं जिसका नाम स्टोन टैबलेट बाउंड्री वॉल होता है। इस सिटी का नाम मिंगक्वांग सिटी होता है, तो उसके ऊपर बाउंड्री टैबलेट मिंगक्वांग सिटी लिखा होता है। तो वो कहते हैं ये तो बाउंड्री टैबलेट है, लेकिन तुम इसको क्यों ढूंढ रहे थे और ये बाउंड्री टैबलेट अभी तक यहाँ पर खड़ा क्यों है, ये टूटा क्यों नहीं। आसपास की सारी बिल्डिंग्स टूट चुकी है, हर एक चीज जो है डेजर्ट में चेंज हो चुकी है। तो बाउंड्री टैबलेट जो होता है वहाँ पर सही सलामत खड़ा होता है, बिल्कुल सही कंडीशन में। तो मान लीजिए उसे देखने के बाद थोड़ा चुप होता है, फिर साथ ही कहता है कि हुई रैन चलो जल्दी से आगे बढ़ो, जाकर इसके ऊपर अटैक करो, इसको तोड़ डालो। ये बात सुनने के बाद हुरैन उसे कहता है कि ब्रदर तुम्हें यहाँ पर क्या हो गया, अचानक से तुम ये क्या बात कर रहे हो। अगर हम लोग इस बचे हुए टैबलेट को भी तोड़ देंगे तो यहाँ पर एम्परर मिंगरेन की आखिरी निशानी भी टूट जाएगी, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा। इसी के साथ ही प्रिंसेस आगे बढ़ जाती है। वो लोग सामने देखते हैं तो प्रिंसेस जाकर अपनी तलवार के साथ उस टैबलेट के ऊपर अटैक करती है। जब वो टैबलेट पर अटैक करती है तो उतनी ही डबल फोर्स के साथ उसका अटैक जो होता है वो बाउंस बैक होता है, जो कि उसके ऊपर दोबारा अटैक बैक होता है, जिसके साथ प्रिंसेस जल्दी से जंप करते हुए पीछे की तरफ हट जाती है। प्रिंसेस कहते हैं कि मुझे लगा ही था कि यहाँ पर इसके अंदर से मुझे कुछ एनर्जी महसूस हो रही है। तो मास्टर मो कहते हैं कि अब ये क्या मिस्ट्री है। तो मान लीजिए कहता है कि बताता हूँ कि ये क्या मिस्ट्री है, और इसी के साथ ही वो टैबलेट वहाँ पर चमकना शुरू हो जाता है, उसके अंदर से एम्परर मिंगरेन की एनर्जी निकल रही होती है। तो हुरैन कहता है कि इसके ऊपर तो एक छोटा सा स्कार भी नहीं पड़ा। तो हमारी प्रिंसेस उसे कहती है कि इसके ऊपर एक स्कार कैसे पड़ेगा, ये टैबलेट पिछले हजारों सालों से यहाँ पर है। वो बड़ा सा जो इंसिडेंट यहाँ पर हुआ था, बड़ा हादसा जो था, उसके दरमियान भी ये नहीं टूटा, और उसके बाद यहाँ पर जंग हुई थी, उस जंग के दौरान भी ये नहीं टूटा। तो इसका मतलब यह है कि ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, जिसकी वजह से कोई इसको तोड़ नहीं पाया। कहते हैं कि वाकई में ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो फिर साथ ही हमारी प्रिंसेस कहती है कि लीजिए अब बताओ कि तुम यहाँ पर हमें किस लिए लेकर आए हो, बताओ कि इसके पीछे क्या वजह है। तो मान लीजिए उसे कहता है कि इसके पीछे वजह यह है कि इसके पीछे इमॉर्टल एम्परर मिंगरेन की एनर्जी है। ये बात तो तुम सभी लोग अच्छी तरह से जानते हो कि एम्परर मिंगरेन ने यहीं पर अपनी इमॉर्टैलिटी को हासिल किया था, लेकिन ये बात कुछ ही लोग जानते हैं कि एम्परर मिंगरेन इस पूरे के पूरे सिटी के इर्द गिर्द एक शील्ड बनाई हुई थी, एक प्रोटेक्टिव शील्ड, जो कि इस पूरे सिटी को यहाँ पर प्रोटेक्ट करती थी, क्योंकि वो इस जगह को प्रोटेक्ट करना चाहता था ताकि एम्परर मिंगरेन के मरने के बाद वो शील्ड जो थी वो टूट गई, और शील्ड के टूटने के साथ ही वो सिटी बर्बाद हो गया। और उस बड़ी कैटास्ट्रोफी के दौरान भी इस सिटी के नुकसान पहुंचा, लेकिन इस टैबलेट को नुकसान इसलिए नहीं पहुंचा क्योंकि इस टैबलेट को स्पेशली मिंगरेन ने खुद बनाया था, जिसकी वजह से इसके अंदर उसकी एनर्जी है। तो मान लीजिए आगे बढ़ता है, जाकर टैबलेट के ऊपर हाथ रखता है और कहता है कि इस टैबलेट के यहाँ पर होने का मतलब यह है कि इस टैबलेट के ऊपर जिस भी कैटास्ट्रोफी ने अटैक किया था, यानी कि वो बड़ा सा जो हादसा हुआ था जिससे यहाँ पर की नीचे की जो वेन थी वो फट गई थी, वो वेन दूसरी राम से आया हुआ किसी ने नहीं की थी, बल्कि यहाँ पर इसी ग्राउंड के नीचे कोई है जिसने यहाँ पर ये सब कुछ किया था। हमें यहाँ पर उसी बंदे को ढूंढना होगा। वो लोग कहते हैं कहीं तुम पागल तो नहीं होगे, यहाँ पर नीचे और क्या हो सकता है। तो प्रिंसेस कहती है कि मुझे लगता है कि नीचे से मुझे कुछ महसूस हो रहा है। तो इसी के साथ ही नीचे का ग्राउंड हिलना शुरू हो जाता है और उनके सामने वहां पर रेत अंदर की तरफ दंस रही होती है। तो वो सभी लोग कहते हैं कि सभी लोग बहुत ज्यादा होशियार हो जाओ, लगता है कि ग्राउंड के नीचे से कोई बहुत ही बड़ी चीज निकलने वाली है। और इसी के साथ ही वहां पर से रेत फटती है, एक धमाका होता है, रेत के अंदर से कोई चीज बाहर निकलती है, बड़ा सा मुंह दिखाई देता है। तो वो उनसे कहता है कि तुम सभी लोग यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो, आखिर तुम बच्चों की हिम्मत कैसे हुई कि तुमने यहाँ पर अपने इस ग्रैंडपा को नींद से जगा दिया। सामने की तरफ देखता और कहता है कि ये क्या चीज है, लगता है यही वो बड़ा सा जानवर है जो कि ग्राउंड के नीचे रहता है, जिसने यहाँ पर वो तबाही मचाई थी। लेकिन जैसे वो जानवर ग्राउंड के अंदर से बाहर निकलता है तो वो एक स्नेल होता है। तो स्नेल को देखने के बाद उन सभी के रिएक्शंस बहुत ज्यादा अजीब होते हैं। तो हुरैन कहता है कि वाकई में यही वो एंशिएंट डीमन है जिसने यहाँ पर तबाही मचाई थी, वो स्नेक जिसका नाम मास्टर न्यू होता है। तो मास्टर न्यू उनसे कहता है कि तुम बच्चों की हिम्मत कैसे भी यहाँ पर आकर मेरी टेरिटरी में शोर मचाने की, तुमने यहाँ पर आकर मेरी नींद को डिस्टर्ब किया, तुम लोग यहाँ पर मरने वाले हो। तुम्हारा हुरैन कहता है कि ये क्या, ये बड़ा सा स्नेल तो यहाँ पर बात कर सकता है, इसे कैसे पता चला कि बात कैसे करते हैं। जबकि उसकी बात सुनने के बाद वो बड़ा सा स्नेल जो होता है यानी मास्टर न्यू जो होता है वो कहता है कि ये क्या, तुम लोगों की सेंस को भी यहाँ पर दाद देनी पड़ेगी। हालांकि तुम लोग काफी ज्यादा छोटे हो, लेकिन इसके बावजूद तुम्हारी देखने की ऑब्जर्वेशन काफी ज्यादा अच्छी है। सभी लोगों ने यहाँ पर मुझे रियल फॉर्म में देख लिया, एक स्नेल की फॉर्म में, हालांकि मैंने यहाँ पर अपने आप को ड्रैगन फॉर्म में चेंज किया हुआ है। और उसकी बात सुनने के बाद सभी लोग और भी ज्यादा बुरा सा मुंह बनाते हैं और कहते हैं कि इसे क्या लगता है कि हम लोग यहाँ पर बेवकूफ बन जाएंगे इसकी इस बात के कि ये अपने आप को यहाँ पर ड्रैगन में चेंज किए हुए है, ये साफ साफ यहाँ पर एक स्नेल ही है। इसे लगता है
है कि हम लोग अपने ऑब्जर्वेशन स्किल्स में ज्यादा अच्छे हैं, लेकिन इसका इस सबसे कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो स्नेल काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर एक ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म नहीं हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर एक ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हूँ। वो सभी लोग आगे से उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं, स्पेशली हुईरेन उसका मजाक उड़ा रहा था और कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई मजाक हो रहा है, ये बुढ़ा दादाजी यहाँ पर हमारे साथ मजाक कर रहा है। तो स्नेल इस बात से गुस्सा होता है और अपने मुंह के साथ उनके ऊपर अटैक कर देता है। जब वो उनके ऊपर अटैक होता है तो ये सभी लोग जल्दी से जंप करते पीछे की तरफ हटे और उसके अटैक को अवॉइड करते हैं। तो सबसे पहले हमारा लीजी आगे बढ़ता है और कहता है कि मास्टर स्नेल, तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर आसानी के साथ हमारे ऊपर अटैक करके हमें डेर कर सकते, क्यों ना हम लोग यहाँ पर आपस में बात करके इस मसले को सुलझा लें। तो वो कहता है कि बात मेरी जूती करती है, मैं यहाँ पर तुमसे क्यों बात करूंगा, मैं तुम सभी लोगों को यहाँ पर मारूंगा, उसके बाद आराम से तुम लोगों को खाऊंगा। तो मान लीजिए उसकी बात सुनने के बाद कहता है लगता नहीं है कि यहाँ पर लातू के भूत बातों से मानने वाले हैं, तो अब यहाँ पर लातू को ही चलाना पड़ेगा। और इसी के साथ ही वो अपनी हेल्थ सप्रेसिंग बॉडी को एक्टिवेट करता है और कहता है कि वैसे भी मैंने यहाँ पर अपनी हेल्थ सप्रेसिंग बॉडी को फुली एक्टिवेट करने के बाद अभी तक आजमा कर नहीं देखा कि ये कितनी स्ट्रॉन्ग है। अब मैं यहाँ पर तुम्हारे पर अटैक करने वाला हूँ। मान लीजिए अपना पंच बनाकर उसे जाकर एक जबरदस्त पंच मारता है। तो लीजी का पंच वाकई में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। हुनैन बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है कि ये पंच तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर था, मेरा ब्रदर यहाँ पर मेरा बदला लेगा क्योंकि उसने मेरे पर अटैक किया था। क्योंकि सीनियर ब्रदर हेल्थ सप्रेसिंग बॉडी की फुल पावर को यूज कर सकते हैं, तो वो इस बड़े से दद्दू स्नेल को बड़ी आसानी से हरा देंगे। जबकि मास्टर मो से कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर गौर से देखना चाहिए कि वहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि वो स्नेल जो है उस बुढ़े स्नेल ने अपनी बॉडी के लिए शील्ड बनाई हुई है और उसकी बॉडी बहुत ज्यादा टफ है। जबकि मास्टर न्यू भी यहाँ पर हमारे लीजी से कहते हैं कि लड़के मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर मुझे गुदगुदी करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मुझे बिल्कुल भी गुदगुदी नहीं हुई। लीजी भी से कहता है कि हाँ तुम काफी ज्यादा टफ हो, लेकिन तुम यहाँ पर इनविंसिबल तो बिल्कुल भी नहीं हो, यानी कि मैं तुम्हारे शेल को बड़ी आसानी से तोड़ सकता हूँ। लेकिन इसी के साथ ही प्रिंसेस आगे बढ़ती है और कहती है कि अब मेरी बारी है, तुम यहाँ पर ब्रूट फोर्स के साथ इसको नहीं मार सकते, मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर अपनी इंटरनल एनर्जी को यूज करना चाहिए। इस तरह के क्रीचर्स को मारने के लिए इंटरनल एनर्जी सेफ रहेगी। और इसी के साथ ही वो अपनी तलवार को रिलीज करती है, जिसमें स्पेशल मूव का नाम डांस ऑफ द चिलिंग फ्रोस्ट होता है। तो वो अपनी तलवार को लेकर उसके ऊपर बहुत सारे स्ट्राइक्स लगाती है। जबकि दूसरी तरफ से ग्रैंडपा दद्दू स्नेल जो होता है वो भी अपनी स्पेशल स्किल को यूज करता है, वो अपने मुंह के अंदर से फायर निकालता है। तो प्रिंसेस जब अपनी तलवार के साथ कोल्ड चिलिंग एनर्जी के साथ उसके ऊपर अटैक करती है, तो दूसरी तरफ से स्नेल अपनी फायर के साथ उसके अटैक्स को काउंटर अटैक करता है। तो बड़ी आसानी के साथ उसके सारे अटैक्स को काउंटर अटैक कर लेता है। और इस बात से प्रिंसेस भी काफी ज्यादा हैरान होती है और कहती है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई मजाक हो रहा है, ये बुढ़ा स्नेल यहाँ पर फायर को यूज कर सकता है, इसने बड़ी आसानी के साथ मेरे अटैक्स को डी अटैक कर दिया। जबकि बुढ़ा स्नेल भी वहां पर हंसना शुरू कर देता है और इसी के साथ ही वो कहता है कि मैं इनविंसिबल हूँ। वो मास्टर मो से कहता है कि अब तुम्हारी बारी है, दिखाओ तुम क्या कर सकते हो। तो मास्टर मो कहते हैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर अब सीरियसली अटैक करने वाला हूँ। और इसी के साथ ही मास्टर मो अपनी स्पेशल एबिलिटी को यूज करते हैं। उनकी स्पेशल एबिलिटी ये होती है कि वो मिट्टी के साथ यहाँ पर एक बड़ा सा गोलम बना सकते हैं, चाहे वो पत्थर हो या फिर मिट्टी हो। वो वहां पर से पत्थर और मिट्टी को इकट्ठा करते हैं, वहां पर बहुत सारे पत्थर उड़ते हुए उनकी तरफ आगे बढ़ते हैं, फिर साथ ही वहां पर सभी पत्थरों को जोड़कर वो एक बड़ा सा गोलम बना लेते हैं। तो मास्टर मो से कहते हैं कि ये वाला स्पेशल स्किल जो है ये हमारे सेक्टर में मुझे यूज करने पर मेरे पर पाबंदी है, यानी कि ये फॉरबिडन स्किल है, इसी वजह से मैं इसको यूज नहीं करता। लेकिन अब जबकि हम लोग सेक्टर से बाहर हैं तो उसका मतलब यह है कि मैं इस स्किल को यूज कर सकता हूँ, क्योंकि स्किल को यूज करने के बाद बहुत ज्यादा तबाही मचती है। तो एक बड़ा सा गोलम जो होता है वो उस बड़े से एक स्नेल मॉन्स्टर के सामने खड़ा होता है, क्योंकि उसका साइज स्नेल मॉन्स्टर से भी ज्यादा बड़ा होता है। लेकिन इसके बावजूद क्या ये स्नेल मॉन्स्टर को हरा पाएगा या नहीं, ये हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।